अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 71 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। या उस स्थान को जला दिया जाए। ये कैसी अमानवीय बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी पुत्री के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं भी कदापि ऐसा नहीं चाहूंगा माते प्रसूति, किंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आज आपके पास भी कोई उपाय नहीं है ऋषि कश्यप। कहां गया औषधियों का ज्ञान? मैंने अदिति से विवाह के समय आपको औषधियों का स्वामी इसलिए नहीं बनाया था कि संकट के समय आप यूं मौन धारण किए खड़े रहे। मुझे हर मूल्य पर इस चिन्ह को मिटाने वाली औषधि चाहिए। जो आज्ञा प्रजापति, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। आज तुझे मिटना ही होगा। मेरे तन पर शिव के किसी भी चिन्ह के लिए कोई स्थान नहीं। क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है असुरराज, वृश्चिक मारा गया। और प्रजापति दक्ष की पुत्री सती? प्रजापति दक्ष की पुत्री सती अब तक जीवित है। असंभव, असंभव। आज तक वृश्चिक को सौंपा गया प्रत्येक कार्य वृश्चिक ने पूरा किया है। फिर यह कार्य अधूरा छोड़कर कैसे मारा गया वो? कैसे? कोई बात नहीं। यदि वृश्चिक के हाथों सती की मृत्यु नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सती की आयु लंबी हो गई। सती की मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। और इस बार वृश्चिक से भी अधिक बलशाली योद्धा तेरा काल बनकर आ रहा है सती। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रक्त को तुम्हारी और मुझे सती की मृत्यु की प्रतीक्षा है कंटक। सती, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हम है ये तुम्हारा, इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। और सबसे अधिक यदि किसी ने मुझे दुख दिया तो वो तुमने दिया है सती। और ये चिन्ह अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा।
असंभव है। भूल जाओ मुझे दक्षिणी, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। सबसे अधिक यदि किसी ने मुझे दुख दिया तो वो तुमने दिया है सती। हमारा मिलना संभव है। तुम किसी को प्रसन्न नहीं रख सकती। इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रजापति। चिन्ह लगी त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाए या उस स्थान को जला दिया जाए। जब आपको अपने हृदय से ही निकाल दिया है, तो फिर आपका ये चिन्ह मेरी बाह पर कैसे रह सकता है? इस चिन्ह को मिटना ही होगा। जी, प्रजापति दक्ष जो है उसने जो चेतावनी दी है ऋषि कश्यप जो है उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा चिन्ह को मिटाने के लिए, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने कहा है कि हर कीमत पर मुझे ये चिन्ह मिटा हुआ नजर आना चाहिए। ऋषि कश्यप भी चले गए हैं, प्रयास करेंगे, अब वो कोई ना कोई उपाय तो ढूंढेंगे। लेकिन उसके बाद सती जी ने खुद ये फैसला किया है कि ये चिन्ह जो है वो मिटना चाहिए। और सती जी को वो अपनी पास्ट में जो की गई बातें थी वो सारी याद आ रही थी, जो माता प्रसूति ने उनसे बोली थी, शिव जी ने उनसे बोली थी, प्रजापति दक्ष ने उनसे बोला था कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम मैंने किसी के साथ किया है तो वो सती के साथ किया है, और अगर सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने मुझे दिया है तो वो भी मेरी पुत्री सती ने दिया है। उस चीज को भी वो लेकर इस चीज को मिटाना चाहती हैं। और उनकी माँ जो है उनकी भी सती जी को बातें याद आ रही थी जब उन्होंने कहा था कि ये चिन्ह अगर तुम्हारे बाजू पर है तो इसके बाद कौन विवाह करेगा तुम्हारे साथ और कौन आपको अपनाएगा। और उसके बाद शिव जी की भी बातें उनको याद आ रही थी, जो शिव जी ने कहा था कि ये आपका भ्रम है और इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दीजिए, और जो बंदा अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू करे वो एक कायर होता है। उन सारी चीजों को लेकर सती जी अब मेरे ख्याल में अपने वो उस जिस्म के हिस्से को जलाने की कोशिश कर रही हैं, और अभी जलाने ही लगी थी कि शिव जी को पता चल गया, क्योंकि सती जी जब भी अपने आप को कोई पीड़ा देना चाहती हैं तो शिव जी जो है उनको पता चल जाता है। बिल्कुल जी। और दक्ष जो है वो बड़ा क्रोधित हुआ पड़ा है इस चीज को लेके, और जो है वो ऋषि जो दूसरे हैं जो उनके हक में बोलते हैं, उन्होंने कह दिया कि इनको जलाना पड़ेगा या फिर जो है वो काटना पड़ेगा उस स्थान को। तो लेकिन ये है कि उस वक्त उनकी माता कह रही है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी पुत्री को तकलीफ नहीं दे सकती। तो केशव पे जो है वो ऋषि केशव पे जो है वो गुस्सा करने लग गए, उन पे भड़क उठे कि आप जो है वो इतने बड़े जो हैं वो इस चीज में माहिर हैं, लेकिन आप जो है ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, अभी अभी मोहन है, चुप हैं आप। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि इसको ठीक करने की और ख़त्म करने की। तो वो अपने जो है वो ख़त्म करने के लिए जो
करना है उन्होंने प्रयास, वो उसकी तरफ चल पड़े हैं। और सती जी जो हैं वो बड़ी उस वक्त परेशान थी, वो कहती हैं कि ख़त्म आज तो हो गई, और वो जलाने के लिए चली गई हैं, लेकिन जलाने नहीं होगा। अपना शिव जी नहीं जलाने देंगे। हो सकता है कि शिव जी ऐसा करें कि वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाजू को जल उससे, आग से। तो लेकिन ये दूसरी तरफ देखा जाए तो जो असुर है, तारकासुर, तो उसने भी जो है वो, उसको रिपोर्ट मिली है कि उसका जो पहला राक्षस भेजा गया था वो मारा गया है। तो उसने उससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक एक राक्षस को बुलाया है। वो कहता है कि अब तो जो है वो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन ये है कि होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने कुछ भी नहीं होने देना। लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी है, और सती जी जो है वही विजुअल आ रहे थे उनको कि हर तरफ से तंग है वो, क्योंकि हर कोई उन्हें ताने दे रहा है, उन्हें कसूरवार समझ रहा है। और वो जिनसे मोहब्बत करते हैं शिव जी से, वो भी उन्हें वैसे ही कह रही है। और उनके पेरेंट्स जो हैं वो माता प्रसूति और प्रजापति दक्ष जो हैं वो भी उन्हें यही कह रहे हैं। और उन्हें फ़ील हो रहा है कि अब तो फ़ायदा नहीं है, और अब लग रहा है कि वो हृदय से निकल गए हैं, तो उनके निशानात जो हैं वो क्यों बाकी रह जाएँ। तो वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा था कि कहीं न कहीं आप ये कोशिश करेंगे, उसी दौरान जो है शिव जी खुद प्रकट होंगे, और वही सिचुएशन जो है अभी हो गई है। उनको एक किस्म का बावर हो गया कि वो कुछ गलत करने लगी हैं अपने साथ, तो वो वहाँ पे प्रकट होंगे। इसी दौरान जो तारकासुर ने अपना बंदा जो है, एक और असुर जो है, राक्षस जो है वहाँ पे भेजा है, वो भी वहीं पे प्रकट होगा, क्योंकि उसे भी काम सौंपा होगा। अभी तारकासुर को पता नहीं है कि जो पिछले वाला मारा गया राक्षस, वो शिव जी की तरफ से मारा गया, और वो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।